क्योंकि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? गंदे लोग कैसे होते हैं? वो बताओ जरा, वो कहाँ देखा था, किसने बताया था वो गंदे हैं? गंदे लोग किस तरह से होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं, तो वो पूजा करना बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। खुदा को बुरा कहे, किसी के खुदा को कहना गलत कहना बुरी बात है ना। पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने क्यों नहीं आती है। थोड़ा सा इस पाकिस्तानी बच्चे की बात सुनिए, उसके बाद में सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की टीम पाकिस्तान में क्यों खेलने नहीं जाती है। वैसे इंडियन सारे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं ये वीडियो उनके लिए है। आइए दोस्तों देखते हैं ये पाकिस्तानी बच्चा जो कि कितना जहरीला है वो आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरा वीडियो देखना हो तो जरूर जाकर विजिट कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। मेरा आज का आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि जो कि हिंदुस्तान है वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पे तो हम तो मीडिया पे भी देखते हैं तो काफी ज्यादती हो रही है उनके साथ। आपको क्या लगता है? मुझे गंदे लोग, कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुसलमान तो ज़ाहिर मुल्क है हमारा, शुरू से मुसलमानों के साथ जुल्म ही होता हुआ है। अब समाज लोगों का सबका कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है। बहुत ज्यादा जी दिखाते हैं वहाँ पे। हम तो आजकल तो इंटरनेट का दौर है तो मीडिया पे आए दिन क्या कुछ नहीं होता। वो कत्ल गारत मुसलमानों के साथ जितनी ज्यादा इंडिया में है ना, इतनी कहीं भी नहीं। यहाँ पे तो हमें यकीन माने की इतनी आज़ादी है, तो यहाँ से हम जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो अपने मुल्क का फिर पता चलता है हमें। आपके घर के अंदर 4 भाइयों, आप चारों भाई में से एक छोटे भाई पर ज्यादा जुल्म करते हो, तशद्दुद करते हो, उसको खाने नहीं देते, नमाज पढ़ने देते, कुरान मजीद पढ़ने नहीं देते, क्या वो आपके घर पर रहेगा? नहीं। क्या वो आपके घर पर रहेगा? नहीं। वो भाई रहेगा क्या चला जाएगा? अकबर तो मेरा भाई है, वो नहीं जाता। नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ घर में बहुत ज्यादा जुल्म होता हो, आपके बड़े भाई आपको खाना नहीं देते हो, पीना नहीं देते हो, क्या आपके घर पे रहोगे या घर छोड़ दोगे आप? नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा भाई मुझे कुछ भी देता है। नहीं, अगर ना दे, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, ना दोगे तो छोड़ दोगे ना? छोड़ दूंगा। ठीक हो गया। सेम इसी तरह अगर इंडिया में जहाँ पर हमारा मीडिया, हमारे पॉलिटिशियन हमें दिखाते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, क्या वो मुसलमान इंडिया में रहते? वो तो फिलहाल वो तो रह रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। कैसे मजबूरी सर? अगर आपके साथ आपको थ्रेड मिलते हो कि मर जाना, मतलब कि मैं आपको कह देता हूँ, मैं तो कहूंगा नहीं ऐसे कि मैं भाई मैं तेरे पीछे लग गया हूँ, मैं तेरी फील्डिंग लगाने लगा। बात ऐसे है कि कोई मुल्क को ऑफर करे उन्हें, फिर तो वो मुश्किल है कि वहाँ पे रहें। अभी वैसे तो मजबूरी है उनकी वहाँ पे रहना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई कहीं जाने की। अभी आप देखेंगे, आप कहेंगे कि आप मेरी बात से इनकार भी कर सकते हैं, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नॉन मुस्लिम सदर नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। क्यों? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इंडिया के अंदर इस बात की भी हिस्ट्री मौजूद है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अगर इतना जुल्म होता तो क्या वो प्रेसिडेंट बनाते उनको, एक मुसलमान को मुल्क का? दरअसल बात ऐसे है कि अब जो हमने तो जो देखना है उसके बारे में ही बताना है। हमें जो दिखाया जाना, जो मूवी बना के दिखा देनी हमने तो उस पर डिपेंड करना है ना। दिमाग के अंदर भी जोन से हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में जोन सी चीजें फील हुई हुई हैं, बच्चों की होती हैं। मैं फील नहीं की। इसके पास है मोबाइल, यूट्यूब देखता है, उसमें वो कार्टून ऐसे उनके ही इंडियन ही है, वो जो दिखाते हैं ये वही देख के उस हिसाब से ये बात। हमारी किताबों में भी लिखाया जाता है, 8 क्लास की किताबों में, 6-7 क्लास की किताबों में, कि हिंदू जानिए दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन। और ये चीज़ें जब हमारे बच्चों में पढ़ेंगे तो दोनों मुल्कों के दरमियान नफरतें पैदा होंगी ना। देखिए कि दुनिया में बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ देखी हैं, बड़े बड़े मुल्क एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन ट्रेड फिर भी होती है, आते जाते फिर भी है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। होती है ना, मैं अनलाइक कर देता, अनलाइक। क्यों अनलाइक करते हो? जरा इधर आओ ना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अनलाइक क्यों करते हो? क्योंकि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? गंदे लोग कैसे होते हैं? वो बताओ जरा, वो कहाँ देखा था, किसने बताया था वो गंदे हैं? गंदे लोग किस तरह से होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं, तो वो पूजा करना बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। अच्छा, नमाज पढ़ना आपके लिए अच्छी बात है, आप नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे इस्लाम ने कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो, एवस के वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। किसी के खुदा को कहना गलत कहना बुरी बात है ना। आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, आइंदा से किसी के खुदा को बुरा नहीं कहना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो ईसाई हो। आपका मज़हब सबसे अच्छा है, आपने बस इसी को फॉलो करना, किसी और को नहीं फॉलो करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा।
देखा आपने वीडियो? देखिए, एक तरफ पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान में नहीं आती है खेलने के लिए। आए क्यों भाई? आप लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें रहेगी, यहाँ तक कि आप अपने बच्चे को, जिस बच्चे को अभी ये भी नहीं पता है कि धर्म क्या चीज़ होती है, आप अपने बच्चे के दिमाग में ये भर के रखते हो कि हिंदू बुरे होते हैं क्योंकि वो पूजा करते हैं और हम अच्छे हैं क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते हैं। इस तरह की बातें अगर आप लोग अपने बच्चों के दिमाग में सिखाओगे तो कैसे जाएगा? आप ज़रा बताओ। आप कहते हो जैसे इस वीडियो में भाई साहब ने कहा कि आज बच्चे मोबाइल देखते हैं उससे सीखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक बच्चे किताब से भी नहीं सीखेंगे। पहली शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा किसी भी बच्चे को उसके घर से मिलता है और उसकी पहली टीचर उसकी माँ होती है। जब तक उसके घर में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक वो बच्चा अच्छा इंसान नहीं बनेगा। उस बच्चे को जिस तरह से घर में सिखाया जाएगा, वो बच्चा उसी तरह से करेगा। देखिए, जैसे इस बच्चे ने हिंदुओं के लिए कहा, अगर कोई इस वीडियो को देखकर अगर इंडिया की तरफ से अगर कोई पलटवार कर दे, इनके धर्म के बारे में अगर कह दे, तो ये छाती कूटने लगते हैं। छाती वैसे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे यहाँ से तो इस तरह के रिटेलिएशन जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी गार्जियन है अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। इसीलिए आज इंडिया कहाँ पे है और पाकिस्तान पाकिस्तान कहाँ पे है, ये देखो। वैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना बार-बार कि इंडियन टीम नहीं आती है पाकिस्तान में, क्यों? उसका कारण भी बताते हैं पाकिस्तानी। कहते हैं कि ये लोग, ख़ास करके इंडियन के बारे में कहते हैं पाकिस्तानी, कि ये लोग पाकिस्तान को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में अगर टीम इंडिया आएगी, पाकिस्तान पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगा, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आएँगे और भारत ये सब नहीं चाहता है। इसीलिए पाकिस्तान में भारत खेलने नहीं आता है। तो ज़रा आप बताओ, जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों के दिमाग में इस तरह की बातें अगर डाल के रखोगे, उसके बाद में भी आप आशा करोगे कि भारत की टीम आकर खेले। आप उस हिंदू के लिए बात कर रहे हो, जिसको आप तरसते हो अपने देश में बुलाकर खिलवाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, और उसी हिंदू के लिए आप लोगों के अपने बच्चों के दिमाग में इस तरह की बातें भरते हो। तो ये मुमकिन है? ज़रा आप बताओ, अगर कोई पाकिस्तानी मेरा अगर वीडियो देखता है, तो ये कहाँ तक सही है बताओ? आप अपने बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छा माहौल प्रोवाइड करोगे, अपने बच्चे को ये समझाओगे कि देखो, इस दुनिया में धर्म सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यक्तिगत रूप है। कोई भी धर्म, किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत बातें नहीं सिखाया जाता है। यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस्लाम में भी नहीं सिखाया जाता है। ये जो जितने भी नफ़रत, ये सब चीज़ें जो बातें सिखाई जाती है, वो सारे के सारे मौलवियों ने सिखाया है। ठीक उल्टा हमारे अंदर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उल्टा-सीधा बात करते हैं। वो बात तभी करते हैं जब सामने वाला कोई रिटेलिएट करता है, तब बात करते हैं। नहीं तो मेजॉरिटी में हमारे यहाँ पर तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ही मकसद था। बहुत सारे पाकिस्तानी, अभी चैंपियन ट्रॉफ़ी चल रहा था, तो बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान में खेलने इसलिए नहीं आता है क्योंकि पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहता है, और भी वगैरह-वगैरह बहुत सारी बातें की। तो अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के दिमाग में इस तरह की बातें अगर भर के रखोगे, तो हम क्यों जाएँगे? हम नहीं जाएँगे। हम ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान नहीं जाएँगे। और आप लोगों के दिमाग में, आपके बच्चे के दिमाग में, या फिर आपके पाकिस्तानियों के दिमाग में जब तक ये सब रहेगा, तब तक भारत पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। दोस्तों, आपने देखा, इस बच्चे की बात सुनी। जो भी कहना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा।